जी हाँ, संसद में आज आपको जी राम जी सुनाई देगा। देश के गांव की तस्वीर बदलने के लिए मोदी सरकार आज संसद में एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। पिछले 20 सालों से ग्रामीण रोजगार की रीढ़ रही मनरेगा अब इतिहास बनने वाली है। सरकार इसकी जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पेश करने की तैयारी में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में इस बिल को रखेंगे। सरकार यह दावा कर रही है कि नया कानून विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने वाला एक आधुनिक ढांचा होगा। इसमें काम के दिन बढ़ाए गए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, खेती के सीजन का विशेष ध्यान रखा गया है। तो मनरेगा अब जी राम जी होगा और केंद्रीय कृषि मंत्री ये बिल पटल पर रखेंगे, चर्चा होगी। नए बिल में 125 दिन के लिए रोजगार की गारंटी होगी। कुल खर्च का 60% केंद्र सरकार देगी और बाकी जो 40% है वो राज्य सरकार देगी और राज्य सरकार अपने हिसाब से भी काम दे सकती है। यानी कि पहले जो बड़ी भूमिका थी वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की थी, लेकिन अब इस नए बिल में ऐसा नहीं है। बड़ी बात यही निकलकर सामने आई है कि इस नए बिल में राज्य सरकार को भी उतनी ही पावर दी गई है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस बेहद आक्रामक है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। इसे लेकर मकसद और मंशा साफ नहीं बताई जा रही है। महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है। कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। इधर मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये लोग काम में नहीं नाम में विश्वास रखते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये ताजमहल का नाम बदलकर भी अपना नाम रख सकते हैं। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कहा कि पहले नेहरू और इंदिरा गांधी को निशाना बनाया गया, अब बापू पर हमला हो रहा है। उनका आरोप है कि पूरा इतिहास बदला जा रहा है। मनरेगा की योजना का नाम बदल के भाजपा सरकार लेके आई है। कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी तो कार्यशैली है। ये केवल नाम में विश्वास रखते हैं, काम में नहीं। ये केवल प्रचार में विश्वास रखते हैं, काम में नहीं। काम किसी का, नाम किसी का। इनका मन करे तो कल को ये ताजमहल भी अपना बता दें कि ये ताजमहल हमने बनवाया और उसका नाम, ताजमहल का नाम भाजपा का नाम रखें। इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में तो फिर क्या कहना है। जब महात्मा गांधी जी का भी नाम अगर बदल दिया जा रहा हो, अभी तक तो नेहरू जी को, इंदिरा जी को, सबको तरह तरह की बातें लोग करते थे। अब बापू पे भी लग गए, राष्ट्रपिता बदल देंगे। वो भी गोलवलकर साहब आ जाएंगे राष्ट्रपिता बन के, कब पूरा इतिहास बदला जा रहा है। तो इन सब बातों पर किसको कहा जाए और क्यों कहा जाए। इधर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जब किसी योजना का स्वरूप और लक्ष्य बदलते हैं तो नाम बदलना स्वाभाविक है, सरकार को इसका पूरा अधिकार है। कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि मनरेगा 100 दिन के रोजगार की गारंटी की योजना थी। जब स्वरूप बदलता है, मानक बदलते हैं, दृष्टि बदलता है और उसके पीछे लक्ष्य बदलता है, तो स्वाभाविक तौर से उसके मानकों के परिवर्तन के अनुकूल उसके नाम भी बदलते हैं। और मैं समझता हूं कि अब का जो नया स्वरूप उभर के आ रहा है, ये नए मानकों के साथ है और सरकार को अधिकार है कि नए मानकों के साथ और अधिक कुछ जोड़ते हुए सरकार अगर कोई नीति बनाती है, राष्ट्रीय फैसला करती है, संविधान या उसके कानून में या अध्याय में परिवर्तन करती है, तो सरकार का पूरा अधिकार। कोई कंपनसेट पिछले 5 सालों में किसी को नहीं किया गया। तो ये तो वो सरकार है जी भाजपा की, जो 100 दिन का रोजगार तो दे नहीं पा रही। बातें कर रहे हैं 125 दिन के रोजगार का, वो भी अब महात्मा गांधी जी से इनको क्या समस्या है।
जिनको पूरा विश्व पूजता है, उनको भाजपा को क्या समस्या है उनसे? कार्यक्रम चलाने हैं, पहले इसको तो ठीक से चला लें। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, ये आखिरी के कुछ दिन चल रहे हैं इस सत्र के, शीतकालीन सत्र के, और निश्चित तौर पर ये हंगामे भरे रहने वाले हैं क्योंकि मनरेगा को लेकर अब चर्चा होगी। नाम बदल दिया गया, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मंशा ही खराब है। देखिए सपना, मनरेगा और जी राम जी बिल, दोनों बिल में ये एक मनरेगा अगर का नाम आता है तो यूपीए सरकार का जिक्र कहीं ना कहीं जरूर होता है। और अब जी राम जी जो नया ये बिल है जो आज जो संसद में पेश करने के लिए प्रस्तावित है, अब इससे पूरी के पूरी तरीके से एनडीए सरकार का नाम इससे जुड़ जाएगा। तो इसी बात को लेकर तकरार है आखिरकार गरीबों के कल्याण के लिए हमने क्या किया, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों अपने अलग अलग धड़े ये दावा करते कि गरीबों के कल्याण हेतु वो काम करते। तो अब जब ये बिल आज पेश होगा तो सदन में इसको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर हंगामे की उम्मीद है, क्योंकि दोनों पार्टी अपनी अपनी लेगेसी को ये क्लेम करना चाहेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन्होंने अपने जो मंसूबे हैं वह जता दिए हैं कि हम ये किस मंशा के तहत इस बिल के साथ खड़े हैं। तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अब इस बिल पेश होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है। 12 बजे के आसपास के इस बिल के पेश होने की संभावना है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको पेश करेंगे। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता महुआ मांझी ने सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जाना चाहिए था। उनका आरोप है कि नाम बदलने जैसे मुद्दों के जरिए असल सवालों को पीछे धकेल दिया जाता है। बिल्कुल, महात्मा गांधी का नाम हटाना बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए सत्ता पक्ष को। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से वंदे मातरम को लेकर पॉलिटिक्स हुई, उसको लेकर, जबकि स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने उसमें उसकी सलाह दी थी और उसमें से जो स्टैंजास हटाए गए थे उसको लेकर उसमें महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जी सब लोगों ने साइन किया था। तो इस तरह के मुद्दों को पता नहीं शायद ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ों को भाजपा लेके आती है ताकि देश की असली समस्या से लोगों का ध्यान भटक जाए। तो ये एक नया बहस का मुद्दा आज आप देखेंगे और सदन के भीतर चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष की ओर से आप हंगामा भी देखेंगे, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना इसको कहते हैं, वो एक ऐसी योजना यूपीए गवर्नमेंट या समूची कांग्रेस कहती रही है कि एक ऐसी योजना जिसने लोगों को रोजगार देने का काम दिया, और खासतौर पर जो रूरल एरियाज है वहां पर।